नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आज इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का मीटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो ये है सिस्टम। और किसी भी चीज़ को चलाने के लिए सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, और अगर सिस्टम को हम समझते हैं तो सिस्टम का पालन करते हुए हम बहुत तेज़ी से विकास कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलना चाहूँगा, भारतीय कंपनी का इतिहास। देखिए, कंपनी का निर्माण क्यों हुआ, कंपनी क्या है। आज जैसे हम देखते हैं कि मार्केट में तरह तरह की कंपनियां काम कर रही हैं, पहले भी कर रही थी। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज देखिए बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपकी लाइफ में, अगर आप 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से आप काम कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी नहीं है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। उसका क्या कारण है? कंपनी स्टेबल नहीं है, उसका क्या कारण है? बहुत सारी कंपनियां मार्केट में थी और आज नहीं है, उसका क्या कारण है? इस चीज को हम समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कोई दुकान चलाते हैं, जब कोई हम एक छोटा व्यवसाय करते हैं, उसे हम प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कहते हैं। और जब हम उसे बड़ा करना होता है, हम आज अधिकतर हम लोग सुनते हैं ना कंपनी। आपको पता है कंपनी क्या है? कंपनी का मतलब होता है साथ। और आप देखेंगे ना, कंपनी के लास्ट में एक वर्ड लिखा जाता है जिसका नाम उसके आगे लिखा होता है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है एक दायरा। एक दायरा मतलब होता है एक लिमिट, जिसको हम कह सकते हैं। तो कंपनी मतलब क्या हुआ? कंपनी का मतलब साथ होता है और लास्ट में लिमिटेड वर्ड का लगना मतलब होता है दायरा होता है, दायित्व होता है। उसको हम जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। तो ये सिस्टम क्या है और क्यों आया? जैसे हम सभी लोग भारत देश में रह रहे हैं और इसको चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक संविधान बनाया गया। और शायद मुझे लगता है कि 10% 5% लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अपना संविधान पता है, और नहीं तो बाकी लोगों को नहीं पता है। जो कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी संविधान के अंतर्गत हम चल रहे हैं। ये छोटा सा गांव हो या डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, कोई भी चीज हो, सारा चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चल रहा है। आप देखिए, जो सिस्टम से चल रहा है वो कितनी तेजी से विकास करता है, कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। और जो बिना सिस्टम काम करता है तो देखिए क्या होता है। बिना सिस्टम कोई भी काम करे तो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का मतलब होता है साथ। जब हम मिल करके काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, उसे कंपनी कहते हैं। आज कॉर्पोरेट सेक्टर में एक चीज और है जिसको हम कॉर्पोरेट क्यों कहते हैं। अभी आपको पता है कि मैं पिछले सप्ताह अहमदाबाद NSCI, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ यूनियंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसके अंतर्गत मीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट था, और मैंने उसमें पार्टिसिपेट लिया। और भारत सरकार ने, आप देख सकते हैं, द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 एक्ट 39 2002 और अमेंडमेंट 2025, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया। सोचिए क्यों बुलाया, क्या जरूरी है? क्योंकि जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे, सिस्टम को आप नहीं जानेंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार के लगभग 3 दिन की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जो आज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, उसका कुछ अंश बताना चाहेंगे, जिसमें बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई और सवाल जवाब भी हुए। तो एक चीज समझ में आया, बताया गया, जो कि आज हम लोग एक लिमिटेड फर्म लेके बैठे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं,
लेकिन वास्तविकता हमें समझ में आई कि एक्चुअल कंपनी क्या होती है। लिमिटेड क्यों लगाया जाता है? तो जनरली हम समझते हैं लिमिटेड मतलब होता है कि एक सीमित, नहीं, उसका जो तात्पर्य है ना बहुत बड़ा है। तो अगर सक्सेस होना है तो क्या चाहिए? कंपनी चाहिए। अकेले आप जीवन में बहुत बड़े काम कभी नहीं कर सकते। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आज मैं सभी प्रमोटर्स, अपने जो प्रमोटर्स हैं, उनको ये चीज आज इस लाइव के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि आप हैं कौन। आज देखिए, कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है। पिछली बार हमने आपके ग्रुप में एक चार्ट गया होगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, आप देख सकते हैं। कंपनी का जो चलाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, सबसे पहले कंपनी का जो निर्माता होता है वो होता है, उसके बाद डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट्स होते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है सेल्स डिपार्टमेंट का, प्रमोटर जिसको कहते हैं। अब प्रमोटर का सबसे बड़ा जो रोल होता है, अगर मैं बताऊं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी को प्रमोट करना, उसकी प्लानिंग करना, उसकी जो स्ट्रेटेजिक्स है ना वो लोगों तक लेके जाना, और इसी तरीके से सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है इसको बखूबी समझना है। तो मैनेजमेंट बनाया गया कि मैनेजमेंट का काम है आपकी सर्विस को बेहतर करना, आपके सिस्टम की जो जरूरत है, आपके सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना। दूसरा पार्ट होता है लीगल्स कंप्लायंस। उसका काम होता है कि जो लीगल्स कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कानूनी तौर पे जो चीजों की जरूरत है, एक्ट है, उसको बेहतर बनाना। तीसरा पार्ट हो जाता है आपका सेल्स डिपार्टमेंट, और सेल्स डिपार्टमेंट का रोल होता है कि कंपनी के बनाए हुए जो प्रोडक्ट हैं, कंपनी के बनाए जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसको सेल करना। और किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था का जो नींव है, जो जड़ है, वो होता है सेल्स। और सेल्स अगर हमारा मजबूत है, सेल्स हमारा पावरफुल है, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस सिस्टम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। अब प्रॉफिट कहां से आता है? प्रॉफिट आता है आपके सेल्स से, आपके प्रोडक्ट को सेल करने से आता है। मेरे फ्रेंड्स, आप देखेंगे अगर इस सिस्टम को हर कोई समझ जाए और अपनी अपनी जिम्मेदारी को खाली निभाए, तो कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नीचे नहीं जाएगी, और उसे कभी भी गिरा नहीं सकता कोई। लेकिन उसके सिस्टम को आपको समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, जब हम किसी सिस्टम में काम करते हैं तो उस सिस्टम की एक पॉलिसी होती है कि हमारी कंपनी किस पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रही है, हमारी कंपनी का काम करने का तरीका क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट कहती है मैं आपको एक्ट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? एक्ट दे रहा हूं, कानून दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से काम करना है। लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए क्या रूल्स होगा, क्या रेगुलेशंस होगा, क्या प्लानिंग होगी, ये आपको बनाने की जरूरत है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के, आपके प्रमोटर्स को उस सिस्टम को फॉलो करना है। मेरे फ्रेंड्स, पिछले आज 14 साल से आप कार्य कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपकी कंपनी किस पॉइंट से काम कर रही है, आपकी कंपनी का काम करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपकी कंपनी की सिक्योरिटी क्या है, आपकी कंपनी का फ्यूचर क्या है। 2012 सन सिटी रियल्टी इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। इसके बाद
हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अलग कर दिया जिसको हम कहते हैं सनलॉर्ड बिजनेस लिमिटेड। सनलॉर्ड बिजनेस लिमिटेड लाने के पीछे पर्पज रहा कि वो कोई भी मार्केटिंग कर सकती है, सारे मार्केटिंग करने के कॉन्सेप्ट, सारे मार्केटिंग करने के राइट्स आपके पास है, जिसके अंतर्गत आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। दिस इज द पावर आपके पास है। दूसरी चीज, आपकी कंपनी ने कौन से प्रोजेक्ट को चुना, कौन से प्रोडक्ट को चुना, वो प्रोडक्ट है रियल एस्टेट। सोचिए, आज के 14 साल पहले हमने इस चीज को चुना कि हमको किस सेक्टर में काम करना है, रियल एस्टेट में काम करना है। और आज पिछले 14 साल से आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, और ये बात एक एक प्रमोटर, एक एक सीनियर, एक एक जूनियर को पता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी आज इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस सिस्टम के अंतर्गत काम कर रहे हैं। आज पिछले 13-14 साल के दरमियान आपने दो प्लान पे काम किया, एक प्रॉपर्टी एडवांस पे काम किया और दूसरा आपने प्रोजेक्ट सेल किया। तो प्रॉपर्टी एडवांस लाने के पीछे रीजन क्या रहा है, प्रॉपर्टी एडवांस क्यों आपके बीच में आया, ये आपकी प्रोफाइल में दिया हुआ है। और बार बार जब हम मीटिंग करते हैं, हमारे लीडर मीटिंग करते हैं, सीनियर मीटिंग करते हैं, इस चीज को बार बार समझाया जाता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी एडवांस। प्रॉपर्टी एडवांस क्या है? आपकी कंपनी 3 से 4 सिस्टम में काम करती है। पहला सिस्टम कि अगर आपके पास पैसा है तो आप तुरंत पैसा देकर रजिस्ट्री कराते हैं, नहीं पैसा है तो आप लोन का सिस्टम है, वो भी नहीं है कि आप लोन नहीं भर सकते हैं तो आप मंथली बेसिस पे, आपके पास जैसे अभी मगध चल रहा है तो मंथली बेसिस पे आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट सेल करते हैं। चौथा हमारा सबसे बेस्ट प्लान क्या है कि किसी का कैपेसिटी नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी एडवांस प्लान लेता है, और प्रॉपर्टी एडवांस लेता है और अगर वो प्रॉपर्टी नहीं लेता है तो कंपनी अपने टर्म के अनुसार उस कस्टमर के पैसे को रिफंड कर देती है, सभी को पता है। माय डियर फ्रेंड्स, पहले सिस्टम को समझना है और किसका क्या दायित्व है। प्लान किसने सेल किया? आपने। प्लान दिया किसने? कंपनी ने। कंपनी का उद्देश्य क्या है? कंपनी का उद्देश्य प्रॉपर्टी सेल करना है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों से आप उस टाइप का बिजनेस करते हैं जिस टाइप का कस्टमर आपको मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो कंपनी का रोल क्या हुआ? कंपनी का रोल हुआ कि आपको प्रोजेक्ट दिया, प्लानिंग दिया, प्रोफाइल दिया, कैसे काम करना उसकी ट्रेनिंग दिया। अब आपके हाथ में क्या पावर है? आपके हाथ में 2 पावर है। पहला पावर क्या है? आप क्या है, बिजनेस की संकोच करते हैं, और यही संकोच, यही डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। सोचिए आपके सिस्टम में कितना पावर, आपके सिस्टम में कितनी ताकत है कि आपके सामने कोई भी कंपनी वाला, आपके सामने कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है कि आप अपनी ताकत कुछ जानते ही नहीं है। आप ना दूसरे के ऊपर ऑन डिपेंडेंट हैं। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपका जो थॉट्स प्रोसेस है, आपकी जो प्लानिंग है, वो आपको पता होनी चाहिए। और अगर सिस्टम को आप समझते हैं, सोचिए कंपनी ने आपको 2 प्लान दिया, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, एक्चुअली करना तो मुझे बिजनेस है, तो बिजनेस करने का फॉर्मूला क्या, बिजनेस करने का सिस्टम क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। जैसे कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, तो इंश्योरेंस बेचने का सिस्टम है, उसका फॉर्मूला है। आप ऐसे नहीं बेच के आ सकते हैं कि नहीं प्रीमियम भरो, इतने साल बाद इतना मिलेगा, उसके कुछ सिस्टम है। अगर आपने जीआईसी कराया, जिसको हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, उसका सिस्टम है। उसका सिस्टम क्या है?
कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जिसको मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं, आपने सपोज करते 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया और आपको 1 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और 1 साल बाद वो 0। और अगर आप बीमार पड़ते हैं, कोई दिक्कत खड़ी होती, कोई समस्या आती, तो 5 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ये इंश्योरेंस कह रहा है। जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी है। आप लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस की भी पॉलिसी है। आज आपने इंश्योरेंस कराया और इवन आपको कुछ हो गया तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो 10 से 15 साल बाद आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। कुछ हुआ तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। और कस्टमर आपसे लड़ने नहीं आता, क्योंकि उसको पता है, उसको आपने बताया है, कंपनी ने बताया, ये सारी हमारी कंपनी, हमारे सिस्टम का रूल्स है। आप शेयर बेचते हैं, जिसको हम शेयर मार्केट कहते हैं, एनएससी बीएससी के थ्रू, उसके अपने रूल है। आप शेयर खरीदते हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, छोटी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसके नीचे टर्म्स लिखा होता है। शेयर का क्या रूल है कि आपने खरीदा, ये 100% आपका रिस्क है और शेयर आपके हाथ में। आपको लगता है कि भाव बढ़ गया तो आप बेच देते हैं, आपको लगता है कि डाउन है तो अभी नहीं बेचेंगे, वेट करेंगे। आपने कभी सुना है कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और बेचने के लिए रिलायंस को मैंने वापस दे दिया, टाटा को मैंने वापस दे दिया, अदानी को मैंने वापस दे दिया, अंबानी को मैंने वापस दे दिया? आपने परचेज किया है शेयर और आप ही सेल करते हो। ये सिस्टम का रूल है कि आप प्रॉफिट में बेचेंगे कि लॉस में बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, लेकिन बेचना तो आप ही को है ना। और कभी आपने सुना कि कोई कंपनी अपना शेयर आपसे वापस ले लिया? 99% ऐसा नहीं है। आप अपने शेयर्स को मार्केट में ऑनलाइन आप किसी और को बेच देते हैं, कोई और खरीद लेता है, आपका पैसा आपके पास आ जाता है। यही सिस्टम है ना। सिस्टम मैं क्यों बात कर रहा हूं सिस्टम? क्योंकि हम सिस्टम को समझ के अगर काम करें तो कितना मजा आ जाए। हम सिस्टम को नहीं समझ के काम करते हैं तो हमें वही सिस्टम क्या लगता है, समस्या लगती है। अब आप एक मैकडोनाल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेते हैं, आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, आपने पतंजलि का फ्रेंचाइजी ले लिया तो पतंजलि वाले ने आपको क्या किया? 1 करोड़ का माल दे दिया, आपने पैसा उसको दे दिया। अब वो पैसा कहां से आपने लाया है पतंजलि वाला नहीं पूछेगा कि बैंक से लाए, पब्लिक से लाए, कहां से लाए। आपने क्या किया? आपने पतंजलि को दे दिया, पतंजलि ने आपको क्या दे दिया? आपको माल दे दिया, सामान दे दिया। बेचने का काम किसका है? आपका है माय डियर फ्रेंड। अब उसको बेच करके प्रॉफिट कमाना आपका काम है। बिजनेस का क्या सिद्धांत है, इसको समझिए। आपने प्रॉफिट कमाया, आप जहां से पैसा लाए थे, चाहे बैंक से लाए थे, उधार लाए थे, पड़ोसी से लाए थे, आपने उनका पैसा उनको दे दिया और जो प्रॉफिट का पैसा आपने रख लिया। ये हुआ बिजनेस का सूत्र। आप किसानी करते हैं, आप किसानी करते हैं, आप मार्केट से फंड लाते हैं, आपने बीज लाया, खाद लाया, सब कुछ लाया, आपने खेती अच्छी करी, तो आपने जो पैदावार किया, जो आपने बीज जमीन में डाली, आपने फसल उगाई, उस फसल को आप बेचने लेके जाते हैं, आप बेचते हैं और बेच करके आपने अपना प्रॉफिट का मुनाफा आप रख लेते हैं। आपने कितना लगाया, कितना कॉस्ट आया, अगर आपने कहीं से बीज उधार पे लाया था तो उसका आपने पैसा दिया, खेती को करने के लिए आपने लोन लिया था, उसको आपने पैसा दिया, आपने क्या कमाया? आपने प्रॉफिट कमाया। बिजनेस क्या है?
बिजनेस में एक वर्ड्स आता है बी यू, तो वी जो आता है वो सबसे पहले आता है और यू जो आता है वो बाद में आता है माय डियर फ्रेंड्स। तो बिजनेस क्या कह रहा है, देखो कंबाइंड कॉम्बिनेशन है उसमें कि आपका बिहेवियर, आपका बिहेवियर आपके बिजनेस को चलाता है, आपका नॉलेज आपके बिजनेस को इंप्रूवमेंट करता है। कोई भी काम अगर उस सिस्टम के बारे में आपको नहीं पता है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको सिस्टम के बारे में समझना होगा, जानना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब 12-14 साल से आज काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं आपको, बहुत खुशी होती है कि आज आप लोग बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत से आप काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप सोचिए, सिर्फ मेहनत से, आपकी ईमानदारी से, आपके जज्बात से आपका सिस्टम, आपको प्रोग्रेस नहीं आएगा। आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। सिर्फ इमोशन से तरक्की नहीं होने वाली है, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर सक्सेस होना है। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। जैसे आप एक बिजनेस की दुकान खोलते हैं मोबाइल की, और आप छोटे मोटे इक्विपमेंट रखते हैं, पुराने पीस रखते थे। आज के 10 साल पहले कीपैड मोबाइल चलती थी। अब आपको उससे इमोशन, उससे लगाव है कि नहीं हम यही बेचेंगे, क्योंकि वही तो बेचते आ रहे हैं आप। क्या होगा, आपका सिस्टम, आपका बिजनेस सब कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि समय बदल चुका है, परिवर्तन हो चुका है। आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। आप अगर सामने वाले कंपनी से डिमांड करने के लिए उनको ब्लैक एंड व्हाइट दो, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट ही देगा, कोई बात नहीं, कीपैड वाला ही देगा। आप डिमांड करो, अब लाके आप स्टॉक रखो, किसका लॉस होगा? माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस के फॉर्मूले को हमको समझना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। आज मैं सभी प्रमोटर्स को, संस्कृति परिवार के सभी सदस्य को कहना चाहूंगा कि हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बिजनेस के फॉर्मूले को समझ करके काम करें। सोचिए, कभी कोई दिक्कत आ सकती है, सोचो कितना आगे आप जा सकते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आपके सिस्टम, आपके फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि हम आज, सोचो कितनी खुशी की बात है कि हमारे हाथ में कंपनी ने प्रॉपर्टी भी दे दी है, सिक्योरिटी तक दे दी है। हम चाहे जितना बेच करके जितना पैसा कमा सकते हैं। यानी आपके दिए हुए पैसे का कंपनी ने आपके हाथ में प्रोजेक्ट दे दिया है, आपको मालिक बना दिया है, आपके हाथ में स्टॉक दे दिया है। जैसे अगर आज किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो पहले पैसा देना पड़ता है, फिर माल आता है, फिर सामान आता है। लेकिन आप सोचिए कि आपके पास स्टॉक दे दिया कंपनी, कितना बेचना है बेचिए। लेकिन कंजूसी कहां है, दिक्कत कहां है कि हम बेच नहीं पा रहे। तो बेचने की कला आपको लानी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। और जो बिजनेस का सिद्धांत है ना, उसे समझना पड़ेगा। अब बिजनेस के सिद्धांत को हम नहीं समझेंगे तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं।
और उंगली उठाने वाला इंसान, दूसरे को जिम्मेदार ठहराने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मिल करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी ताकत आपके सिस्टम में है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, आपके प्लान में है कि आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। अपने साथ साथ ना अपनी पूरी टीम की लाइफ बदल सकते हैं। और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी से बेस्ट कोई प्लेस नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड। क्या रिस्क है, क्या लायबिलिटी है जहां आप लोगों को मालिक बनाते रहे। यही तो समझना है कि आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस सबसे अलग है। आप ऐसी चीज सेल कर रहे हैं जो आज हर इंसान की जरूरत है। लोग कहते हैं कि सर प्रॉपर्टी कैसे सेल होगी। लोग प्रॉपर्टी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने नजदीक में ढूंढते हैं, वहां डिमांड करते हैं माय डियर फ्रेंड। यही तो कमी, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। आप क्या बेच रहे हैं? आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इसलिए तो नहीं बिक रहा है। आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, आपको एसआईपी बेचनी है, आपको सिक्योरिटी बेचनी है, क्योंकि आज हर इंसान सिक्योरिटी ढूंढ रहा है। तो आप जब सिक्योरिटी बेचेंगे ना, कहा गया है कि कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को उसका फ्यूचर चाहिए, उसका प्रॉफिट चाहिए। कस्टमर बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कस्टमर की सिक्योरिटी क्या है, कस्टमर की प्रॉफिट क्या है, कंपनी उसका इस प्रोजेक्ट में उसका भविष्य क्या है। अगर इसको आपने सही से समझा दिया तो बिजनेस करने से कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन मैंने कहा ना कि हर चीज को सेल करने का एक फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूले को आप नहीं समझते हैं तो आप कैसे बिजनेस करेंगे? क्या चाय बेचना आसान है? सब्जी बेचना आसान है? दूध बेचना आसान है? कपड़ा बेचना आसान है? सोना बेचना आसान है? क्या आसान है? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप चाय की दुकान भी नहीं चला सकते माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए, एक जगह चाय 30 रुपए, 40 रुपए कब बिक रही है, 50 रुपए कब बिक रही है, 100 रुपए कब बिक रही है, 500 रुपए कब बिक रही है, और कहीं 5 रुपए में भी कोई नहीं बेच पा रहा है। कितने तो आप देखो ना, आप जाओ गूगल पे, आप सर्च करो, हजारों स्टार्टअप छोटी मोटी दुकानें चालू होती हैं और हर महीना बंद हो जाती है। उसका कारण क्या है? क्या धंधा बुरा है, बिजनेस बुरा? नहीं, धंधा बुरा है। धंधा कभी बुरा नहीं होता है। आपका नॉलेज अगर उस चीज में नहीं है तो वो धंधा, वो बिजनेस ही आपको खराब लगेगा। भाई ये धंधा सही नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, चलो अब ये कर लेते हैं। सोचो, कोई चाय बेच के करोड़ों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, कोई सब्जी बेच के लाखों कमा रहा है, कोई किसानी करके लाखों कमा रहा है, और कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कितने किसान रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिस्टम नहीं पता है। अगर सिस्टम पता हो जाए कि उस सिस्टम में कितनी बड़ी ताकत है, तो सोचो क्या से क्या हो सकता है। तो कहां समस्या है? नॉलेज में। नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस काम को करने के लिए हमें नॉलेज लेने की जरूरत पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स। आप छोटा सा ना एक कप चाय नहीं बना सकते बिना सिस्टम के। मैं बार बार इस चीज को बताता हूं आप लोग को। तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? अब आप दोष देंगे दूसरे को, दूध बेचने वाले को, चाय बेचने वाले को, चीनी बेचने वाले को, किसको दोष देंगे? चाय आपको बनानी है, आपके हाथ में सब कुछ है। कैसे स्वादिष्ट बनाना है उसे आप बना सकते हैं। सेल आपको करनी है। सोचो। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ना, इसलिए बात कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारे जो प्रमोटर है ना, वो समझते नहीं कि हम क्या है। भाई आप कंपनी हो, इस बात को आज समझिएगा
आज तक नहीं जान रहे तो आप समझना आप कंपनी है, आप कंपनी के एक अंग हैं। अब इस चीज को समझिएगा, जैसे मैं बैठा हूं, मैनेजमेंट बैठा है। अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई सिस्टम है, उसका फायदा कब होगा मैनेजमेंट को मालूम है। अगर जब हम प्रॉफिट कमाएंगे ना, तब जाकर के मैनेजमेंट को फायदा मिलेगा। लेकिन आप सोचिए, आप मार्केट से बिजनेस लाते हैं और तुरंत आप अपनी शेयरिंग ले लेते हैं, आप तुरंत अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। जो मैनेजमेंट में बैठा है ना, उसे कब मिलेगा? जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। सोचो कितना बड़ा रिस्क है मैनेजमेंट के लिए। लेकिन आप एज ए प्रमोटर कि 1 रुपया लाते हैं, कि 10 रुपया लाते हैं, 1 लाख लाते हैं, 1 करोड़ लाते हैं, आप अपना फायदा तुरंत ले लेते हैं। तो इस चीज को समझना है। अब बात आती है जिम्मेदारी की। माय डियर फ्रेंड, आपकी ही इतनी जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की। तो रोल क्या है? आपका रोल है कि आप मार्केट में उस चीज को सेल कर रहे हैं। मैनेजमेंट का रोल है कि मैनेजमेंट आपके दिए हुए पैसे का प्रोजेक्ट्स बनाती है और नया प्रोजेक्ट्स बनाती है कि आप मार्केट में अच्छे तरीके से उसे सेल कर पाए। अब सवाल आता है कि उसे सेल कैसे करें? आपके सेल में ताकत क्या है? आपके सेल में फ्यूचर क्या है? आपके सेल में आपका भविष्य क्या है? और क्या चीज बना सकते हैं? सोचिए, दो फायदे। जब आप मार्केट से कलेक्शन ला रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए तो भी फायदा, जब आप प्रोजेक्ट्स को बेच रहे हैं तो भी फायदा। एक चीज पे दो फायदे। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोचिए कि मैनेजमेंट का जो रोल है, वो रोल है किसी चीज को बेहतर बनाना। सेल्स का रोल है हमें उस चीज को सेल्स कर देना। आज सोचिए, किसी के पास जब आप जाते हैं तो आप प्लानिंग कैसे करते हैं? पहले सोचिए, आज के समय में क्या सेफ और क्या सिक्योर और कौन सा बिजनेस बहुत बेस्ट है। आप कभी मार्केट में आप निकलते, कभी बहुत ध्यान से देखिएगा। आज ट्रेडिंग की क्या हालत है, आप देखिए। कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्रिप्टो की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज मार्केट में जो पब्लिक फंड को सेव करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या ऑप्शन है? जितनी चीजें सब रिस्केबल है, लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो बहुत सेफ, सबसे सुरक्षित और सबसे बेस्ट है। इसको समझने की जरूरत है कि अगर आप इसका व्यवसाय कर रहे हैं तो कैसे आप सेल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आज हर इंसान सेफ्टी ढूंढता है। जब आप किसी के पास जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो एक ही चीज कहता है कि 2 पैसा कम मिले लेकिन गारंटी होनी चाहिए। वो कंपनी चली गई, वो कंपनी भाग गई, वो कंपनी बंद हो गई, बैंक डूब गई, मेरा पैसा डूब गया, करोड़ों डूब गया, उनका डूब गया, इनका डूब गया। कितनी बात सोचिए। इन सब के बीच में आज आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा नायाब चीज है कि जहां आप उसे खुद मालिक बना दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फिर क्या डर है? आज बैंक 11 साल में डबल कर रही है, 12 साल में डबल कर रही है, 13 साल में डबल कर रही है। आप सोचिए, आप उसे डायरेक्ट मालिक बना दे रहे हैं। और प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म का व्यवसाय है। आज देखिए, लॉन्ग टर्म में जिसने काम किया वो सक्सेस। प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। अगर लॉन्ग टर्म आप लेकर के 10, 12 साल, 13 साल, 14 साल आप छोड़ देते हैं तो मेरी गारंटी है, आप अपने एरिया में, आप अपने क्षेत्र में देखिए, इंसान 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना का तो मालिक हो ही जाता है। पहली सिक्योरिटी। सोचिए, एक प्रोजेक्ट, एक प्लॉट और कितने फायदे। एक तो प्रॉपर्टी के मालिक हो जा रहे, सिक्योरिटी हो जा रहे। दूसरी चीज, आज जो हर इंसान सोचता है, आने वाले कल के लिए सोचता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, कल मेरी नौकरी नहीं रही, मेरा बिजनेस नहीं रहा, तो पैसा कहां से आएगा। सोचिए कि आने वाले 10 से 15 साल बाद
एक साय की तरह वो प्रॉपर्टी आपके लिए खड़ी हो जाती है। अगर आप उसे बनाकर रेंट पे दे देते हैं तो सोचिए लाखों रुपया महीना आप रेंट कमाएंगे, जिंदगी जन्म कमाएंगे। वहां कौन सा डर, वहां कौन सा डर, उसके मालिक आप हैं। तीसरा फायदा, आपको पैसे की जरूरत है, कई दिक्कत में फंस जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, शादी करना, कोई काम है, आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक में रख करके पैसा लेकर के आप अपना काम कर सकते हैं। आज की डेट में कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता। 3 फायदे। चौथा फायदा, कि अगर आप के परिवार में बड़े हैं, कल उनको नौकरी मिली, बच्चों को नौकरी मिली, नहीं मिली, बिजनेस किया नहीं किया, आपकी अपनी प्रॉपर्टी में छोटा सा आप जनरल स्टोर, किराने की स्टोर लेके बैठ जाते हैं, लाखों रुपया इनकम कमा सकता है। एक प्रॉपर्टी कितने फायदे माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए। आप क्या बेच रहे हैं, आप प्लॉट बेच रहे हैं इसलिए नहीं बिक रहा है। सोच को बदलना होगा। आपको क्या लगता है इंश्योरेंस इतनी आसानी से बिक जाता है? उसका फ्यूचर उसे पता होता तो इंश्योरेंस खरीदता है। म्यूचुअल फंड ऐसे बिक जाता है? नहीं, उसका भविष्य पता होता है, उसके बारे में सोचता है कि कल हम करोड़ों के मालिक बनेंगे, इसलिए म्यूचुअल फंड और आईपीओ खरीदता है। कस्टमर तब तक कोई चीज नहीं खरीदेगा आपसे जब तक उसकी प्रॉफिट उसको समझ में नहीं आएगी। और आप जो प्रॉफिट दे रहे हैं, 4 प्रॉफिट, सोचो कौन से प्रोडक्ट में मिलने वाला है, देखा है कोई? और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पूरे मार्केट में देगा कोई 2500-3000 रुपए में प्रॉपर्टी? क्या चीज आसान है माय डियर फ्रेंड? कोई चीज आसान नहीं, बहुत आसान है आपका बिजनेस। और आपका बिजनेस शौक का नहीं है, आपका बिजनेस मजबूरी का है। हर इंसान को चाहिए तो चाहिए, आज की डेट में प्रॉपर्टी चाहिए। आप खुश नसीब हैं कि आपके बाप दादा ने आपके लिए प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन कभी अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आपने अपनी कमाई से एक भी प्रॉपर्टी बना ली? इंश्योरेंस बेचने वाला हो, बैंक का मैनेजर हो, प्रोडक्ट बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, सबको प्रॉपर्टी चाहिए। सोचिए कितना बड़ा मार्केट है। क्या हम ऐसा करते हैं? आप प्रॉपर्टी पे फोकस कीजिए, 100% प्रॉपर्टी पे फोकस करिए। क्यों नहीं होगा बिजनेस? जो बहुत गरीब हैं, जो बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, बिल उनके पास व्यवस्था नहीं, आप उनको सिर्फ प्रॉपर्टी एडवांस का प्लान बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत है। किसने रोका है? मैं मानता हूं कि अगर किसी क्लाइंट, किसी कस्टमर को टीबीए प्लान में, प्रॉपर्टी एडवांस में अगर मुझे 2 लाख रिटर्न करना है, आपके हाथ में कंपनी ने प्रोजेक्ट दे दिया, सिक्योरिटी दे दिया, मैं बेच करके, कंपनी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, सिस्टम से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, हम बेच करके उसको पेमेंट दे सकते हैं। इसको कहते हैं सिक्योरिटी आपके हाथ में, मैच्योरिटी आपके हाथ में, बैलेंस आपके हाथ में। कितनी बड़ी ताकत है आपके सिस्टम में। डर तो वहां होता है कि जहां मेरे हाथ में कुछ ना हो, कोई पावर ना हो, कोई सिक्योरिटी ना हो। सोचो आप मालिक हैं, आपके हाथ में सारी पावर, सारे राइट्स हैं, आप कर सकते हैं। और कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। यहां आप किसी को नौकर, किसी को नेटवर्कर नहीं बनाते, आप सीधा बिजनेसमैन बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी फॉर्मूला, इसको समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। या कोई जोड़ने जुड़ाने का सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये प्योर ट्रेडिशनल व्यवसाय है कि अगर एक प्रमोटर, एक कस्टमर चाहे तो अपना भविष्य बदल सकता है। सोचिए आज एप्पल का नाम आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। और एप्पल कहता है कि अगर एक बार कोई मेरी मोबाइल लेगा ना तो 5 साल तो लेने वाला नहीं, 6 साल तो लेने वाला नहीं है। आप अपने गांव, अपने कस्बे, अपने एरिया में ढूंढो, कितने लोग के पास एप्पल होगा, सोचिए। लेकिन सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला। मैं डिफरेंट मैं कहता हूं ना कि अगर 1%
आप अपने एरिया में आप प्रोडक्ट बेच दीजिए आपका, तो आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। आप सोचिए, सिर्फ आप 100 प्लॉट बेचते हैं, सिर्फ 100, तो आप सोचिए कि क्या इंसान को चाहिए होता पता है? हर इंसान का ड्रीम, एक इंसान का सपना होता है मेरे पास गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए। और अब ठान लो कि हमको सिर्फ 100 प्लॉट बेचना है, तो 100 प्लॉट पे कंपनी तो ऐसे ही आपको कार्ड दे रही है। 100 प्लॉट आप बेच रहे हैं तो कम से कम ऐसे ही आप 20 से 25 लाख के मालिक हो जा रहे हैं। उसी में से जो आप पैसा कमाएंगे उसी में से 2-3 प्लॉट आप खुद खरीद के रख लीजिए। आने वाले 10 से 15 साल बाद आपकी देखिए जिंदगी में कितना बड़े परिवर्तन आता है। एक प्लॉट एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती है। एक प्लॉट अगर आप 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद अगर आप बना के रेंट पे करते हैं, तो एक रूम का किराया, आज बार बार इस चीज को हम बताते हैं कि 3,000-4,000 रुपए किराया है। तो 10 से 15 साल अगर एक रूम का किराया 20,000 भी आया तो सोचो 12 रूम आपके पास है, 2,40,000 रुपए किराया आपके पास दर महीना आएगा। और अब सोचिए कि आपने जो 100 प्लॉट बेचा, आपने 20 से 25 लाख कमाया, अगर ज्यादा नहीं 5 प्लॉट आपने खरीदा होगा, बाकी का पैसा आप अपनी लाइफ स्टाइल में खर्चा कर दीजिए, बाकी आप अपनी जरूरत में खर्चा कर दीजिए। सिर्फ 5 प्लॉट लेकर के बाकी के पैसे से अगर आप बना देते हैं, तो अगर एक प्लॉट से 2,40,000 आया तो सोचिए 5 प्लॉट अगर आपने बनाया तो कितना पैसा होता है? कम से कम 12 से 13-14 लाख अप्रोक्स की बात कर रहा हूं। 10 से 12 साल में अगर 10 लाख रुपए में महीना आपको महीने की इनकम है, सोचिए आप बन गए ना करोड़पति। और एक दिन नहीं आएगा, जिंदगी जन्म पैसा आने वाला माय डियर फ्रेंड। सोच के देखो क्या रिस्क है। मालिक नहीं रहा तो, कंपनी नहीं रही तो, सरकार नहीं रही तो क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में हम रहे न रहे, ये प्रॉपर्टी रहने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। आप कर क्या रहे हैं? आपका सिस्टम क्या है? आप बेच क्या रहे हैं? आपको पता ही नहीं है कि आपके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है, आपके हाथ में कितनी बड़ी पावर है। सोचिए, मैं कहता हूं 100 प्लॉट मतलब जानते हैं? 100 प्लॉट मतलब 4 करोड़ का व्यवसाय। और 4 करोड़ रुपए अगर आता है, 100 प्लॉट छोड़िए, 10 प्लॉट, 20 प्लॉट, 25 प्लॉट, 30 प्लॉट की मैं बात करता हूं, अगर 10 प्लॉट भी सेल हुआ तो 40 लाख रुपए आ रहे। मैडम, तो 40 लाख रुपए कंपनी कहती है ना कि अगर आपके पास आपके कस्टमर को मेंटेन करना है, आपके कस्टमर को मेंटेन करना, आपकी प्लानिंग करनी है ना, पहले उनको मेंटेन करिए, कंपनी को बाद में दीजिए। सिक्योरिटी आपके हाथ में। डियर फ्रेंड्स, आपकी जिम्मेदारी क्या है? यू आर द कंपनी। और अगर इस फॉर्मूले को हम समझ जाते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है किसी कंपनी को हिला दे। टाटा, रिलायंस, बिरला, अदानी और जितनी बड़ी बड़ी कंपनी चल रही, इसी फॉर्मूले पे चल रही माय डियर फ्रेंड्स। कभी आपने देखा मुकेश अंबानी को कोई चीज बेचते हुए, उनकी टीम को कोई चीज बेचते हुए? बेचने का डिपार्टमेंट है सेल्स, और वो डिपार्टमेंट आपके हाथ में है। सोचो, आप चाहो तो कंपनी को सैकड़ों करोड़ों में लेके जा सकते हो। आज कंपनी प्रोजेक्ट्स क्लियर कराने में लगी हुई है। हम आपको 200 करोड़ का प्रोजेक्ट आपके हाथ में दिए हैं। अभी दूसरे प्रोजेक्ट पे भी हम काम करें, वो भी आपके हाथ में आया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। सोचो, कंपनी को फर्श से अर्श तक कौन लेके जा सकता है? आप लेके जा सकते हो, सेल्स लेके जा सकती है। ये आपके अंदर ताकत है, ये आप कर सकते। किसने रोका है? इसको समझना है माय डियर फ्रेंड्स। ये पावर आपके हाथ में है, और उसी पावर को आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस चीज को आज आपको समझना है, जानना है कि यू आर द कंपनी। आज आपकी मेहनत, आज आपका प्रयास, सोचो आपको कहां से कहां तक लेके जाएगी। आपका डर है ना, आपका भय कहां है पता है?
आपका नॉलेज नहीं है, वो आपका डर है। और नॉलेज आ जाए तो सोचिए आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या कमी है आपके पास? सोचो एक एक प्रोजेक्ट 200-200 250-250 करोड़ का प्रोजेक्ट आपके पास है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि 25 रुपए से लेकर करके 40 लाख तक का प्रोजेक्ट आपके पास है माय डियर फ्रेंड्स। इतनी बड़ी ताकत आपके हाथ में कंपनी देके रखी है। सेल्स ही हमारी ताकत है, सेल्स ही हमारा पावर है। और एक चीज, यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है। और यूनिटी है, अब आप सोचिए कि आप 1000 लोग मार्केट से प्रोजेक्ट एडवांस लेके आते, आपने मैनेजमेंट को दे दिया। अब अगर चलो मैं सेल करने निकलता हूं, अपना काम छोड़ करके, आप कहते भाई सर आप सेल करो, अब मैं अपना काम छोड़ करके सेल करने निकल, तो मैं कितनी प्लानिंग करूंगा? मैनेजमेंट डिस्टर्ब। अरे मैं कितना प्लान करूंगा? दिन भर में 4, 6, 10, लाने वाले कितने लोग? 1000। तो अगर 1000 लोग दिल से लग जाएं तो सोचो, और उसमें से खाली मेरा 50% 500 प्रोजेक्ट सेल कर दो, तो कितने का 20 करोड़ का व्यवसाय हो गया। मैं सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी ताकत यूनिटी में। इसे कंपनी कहते हैं। इस कंपनी के फॉर्मूले को हमें आपको समझना है कि आपके हाथ में सब कुछ है, ताकत है, सिक्योरिटी है, पैसा इतना कमाओ, एक पैसिव इनकम बनाओ। सोचो, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, आपके लोगों की भी बात कर रहा हूं कि आप अपनी लाइफ को भी सेव करिए, अपनी लाइफ को भी बेहतर करिए और आप अपने लोगों को भी लाइफ बेहतर करिए। है इतना पैसा किसी फील्ड में? सिक्योरिटी के साथ साथ आप यहां प्योर बिजनेसमैन हैं। सबसे बड़े, अच्छा ये बिजनेस आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, सबकी नीड्स है ना? कितनी जबरदस्त बात। कभी आप बैठिए और सोचिए कितना कुछ संभव है आपके बिजनेस में। जो चीज लोग 10-10 साल में नहीं कर पाते हैं वो आप कर सकते हैं मात्र कुछ महीनों में। और जिसके लिए हर कोई मेहनत कर रहा है, वो पैसिव इनकम। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो किस पे काम करते हैं पता है? पैसिव इनकम पे। कि आज हम ऐसा कोई काम कर दें, सब मेहनत कर दें, जिंदगी जन्म पैसा आता रहे, हम सोए तो भी पैसा आता रहे। सोचो माय डियर, ये आपका काम है। आपकी प्रॉपर्टी अगर किसी का आप दे दे रहे हैं, बना दे रहे हैं ना, उसका जिंदगी सुधर जाएगी, उसकी लाइफ सुधर जाएगी। आप वो काम कर रहे हैं। आप ये चीज बेचिए, लोगों का फ्यूचर, लोगों का भविष्य बेचिए। आप प्रॉपर्टी इट मीन्स रहने के लिए नहीं बेच रहे हैं। ये बिजनेस हो चुका है जिसमें कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपकी अपनी ताकत को पहचानना होगा माय डियर फ्रेंड्स। आज सोचिए, मैं देखता हूं कितने आम लोगों को मैंने देखा इसी सूरत में कि आके आज के 4 से 10 साल पहले मजदूरी कर रहे थे, छोटा मोटा काम कर रहे थे, आज उन्होंने प्रॉपर्टी बना करके आज मात्र 10 से 15 साल में करोड़ों के मालिक हो गए। ये प्रॉपर्टी में ही पॉसिबल है, इसमें ही संभव, बाकी किसी सेक्टर में नहीं संभव। आप देखिए, मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूं, जब बात करता हूं तो देखता हूं 12 साल में तो 12 कंपनी बदल चुके हैं। कभी स्टेबिलिटी नहीं है। जब पैसा कमाने का समय आता है तो कंपनी चली जाती है या तो टीम खत्म हो जाती है। सोचिए, नेटवर्किंग की ये हालत है। शेयर मार्केट में देख लो, मार्केट कितना अप डाउन करता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन आपका बिजनेस, आपके बिजनेस में है कोई चांस? डूब गया तो लेके कोई भाग, जमीन कोई लेके भाग जाएगा। और ये दावे के साथ कहता हूं, सोचिए आज के 10 साल पहले हमारा पॉपुलेशन क्या था, आज हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, आने वाले 10 साल बाद 150 करोड़ होगी। सोचिए, सबको घर मकान चाहिए तो चाहिए, कितना बेहतर चीज है हमारे पास। लेकिन पता है, सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा रोग है वो ये कि हम लोगों के साथ प्लान नहीं कर पाते, लोगों को बीच जाना नहीं चाहते, शर्म लगती है माय डियर फ्रेंड। और एक चीज ध्यान रखना, सेल्स में जिसने शर्म किया ना, वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं।
मैं सभी प्रमोटर को कहना चाहता हूं कि अगर आप ठान लोगे ना तो जीत है, नहीं ठानोगे तो आपकी हार है। किसका मार्केट कोलैप्स होगा बताओ? किसने रोका है? आपके सीनियर ने रोका है, कंपनी ने रोका है, गवर्नमेंट ने रोका है। माय डियर फ्रेंड, ये बायलॉज अभी भारत सरकार ने दी और कहा कि एवरी प्रमोटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। जिस दिन हर प्रमोटर अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, उस कंपनी को कोई ताकत गिरा नहीं सकती, उस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकती। माय डियर फ्रेंड, गुजरात अमूल का नाम आपने सुना होगा, वो क्या है? कोऑपरेटिव। इफ्को का नाम सुना होगा, कोऑपरेटिव। लोग वहां मिल करके काम करते हैं और आज एक साल का टर्नओवर आप जाकर के देखिएगा 26,000 करोड़। वहां कोई नहीं कहता कि कौन जिम्मेदार, वहां हर एक प्रमोटर खुद रिस्पॉन्सिबल है। मेरी कंपनी है, मेरी जिम्मेदारी है। और जिस दिन ये आपके अंदर भावना आ गई ना माय डियर फ्रेंड, ये कंपनी नहीं रहेगी, उस मुकाम पे पहुंचेगी जहां आपका ही नहीं, हर एक इस परिवार के सदस्य की लाइफ बदल चुकी होगी। आज सोचिए, आपका प्यार, आपका मेहनत का ही नतीजा है कि आज आपके ही सिस्टम से कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई लाख रुपया महीना कमा रहा है। लेकिन अभी तक जो आप काम कर रहे थे ना, बिना सिस्टम कर रहे थे, बिना जानकारी, बिना समझदारी के काम कर रहे थे। लेकिन आज से अगर आप अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं और सिस्टम को समझ के काम करते हैं, गवर्नमेंट जो कहती है माय डियर फ्रेंड, यू आर द प्रमोटर मतलब यू आर द कंपनी, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी के साथ अगर आप काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। कैसे हिलाएगी? लोगों को क्या चाहिए? सर्विस। जब आप सर्विस देने के लिए तैयार है, अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, तो कौन आपको गिरा सकता है? मुझे बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, यूनिटी में ताकत है और आप सब कर सकते हैं। और 14 साल का रिकॉर्ड है, 14 साल का इतिहास आपके पास है। आज आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, सब कुछ है, क्या नहीं कर सकते हैं? अब हिस्ट्री बनाने का समय आ गया माय डियर फ्रेंड्स, कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। देखिए, आंधी आती है ना तो बहुत सारे टहनी टूट जाते हैं, समस्या आती है ना तो बहुत सारे लोग छड़ जाते हैं, समुद्र में तूफान आता है ना तो कचड़े साइड हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड। उसी तरह के ना आप सोचो, जो इस जिम्मेदार होंगे, जो इस बिजनेस को समझेंगे, वो सिस्टम के साथ काम करेंगे, वही एक दिन कंपनी बनेंगे, वही सिस्टम के हीरो बनेंगे और उन्हीं का फ्यूचर बदलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ही चाहता हूं कि आप हम सब कंपनी हैं और मिल करके हम अपने दायित्व का निर्वहन करें। हम लोग मिल करके अपने अपने सिस्टम के साथ काम करें और सब लोग खाली अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काम करें। सोचो, इंडिया कितना बड़ा है, कितने % लोग आपको जानते हैं? कुछ नहीं जानते। कितना बड़ा मार्केट खाली है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत कुछ पॉसिबल है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम मिल करके एक मिशन बनाएं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और एक अच्छे मुकाम पर हम सब साथ में पहुंचेंगे माय डियर फ्रेंड। इसी के साथ फिर मिलेंगे। बहुत सारी पॉलिसीज है, आज तो मैं थोड़ी सी बात कर पाया। बहुत सारी पॉलिसी आपके गुजरात में जो ट्रेनिंग मीटिंग है, बहुत कुछ उसमें बताया जाएगा। कंपनी की बहुत सारी पॉलिसियां हैं, नई रणनीति है। कंपनी आने वाले कुछ समय में जो कई सैकड़ों करोड़ का जो प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, बहुत सारी नई नई प्लानिंग लेके आ रही है, उसमें हम विशेष चर्चा करेंगे। और आप सभी सीनियर जरूर जो इस बार ट्रेनिंग मीटिंग होने वाली है उसमें भाग लीजिए। आपके यहाँ भी ट्रेनिंग मीटिंग होने वाली है नवंबर महीने में, उसमें भी कोई भी प्रमोटर जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि नॉलेज आपका पावर है माय डियर फ्रेंड्स। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर ताकत है। आपको चाबी कंपनी ने दे दिया माय डियर फ्रेंड्स, आपको मालिक बना दिया है। आपको समझना है कि आप प्रमोटर नहीं है, यू आर द पार्ट ऑफ द कंपनी। आप खुद कंपनी माय डियर फ्रेंड। तो हम सब मिल करके इस सिस्टम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे की तरफ लेके चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृति। माता पिता का आशीर्वाद हो, साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब
बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है, जिद करना जिद को पाना ही मकसद है, हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है।